गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारे अतीत बुक का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, हमारे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, उसका नेक्स्ट पार्ट रीड किया था। तो आज नेक्स्ट पार्ट रीड करने जा रहे हैं, पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक धर्म में भी परिवर्तन आए। लोग जो रीति रिवाज या धर्म मानते थे, वो उनमें भी बदलाव आने लगा। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। मतलब एक ही देवी देवता को एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार मानता था, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। आमतौर पर एक समूह, कई सदस्यों का समूह मिलकर, कई फैमिलीज मिलकर एक ही देवी देवता की पूजा करती थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। यानी जिस देवी देवता की सामूहिक रूप से पूजा होती थी, आस्था होती थी यानी धर्म, वो स्थानीय जो स्थायी समुदाय थे वहाँ पे उनके सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे मतलब उनकी सोसाइटी जिस तरह की थी, मिडिल क्लास थे या अच्छे ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीने वाले थे, आर्थिक रूप से अच्छे थे, तो उन्हीं के हिसाब से होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उससे भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। हिंदू धर्म में भी बदलाव आए और इनमें नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ब्राह्मणों का वहाँ पर महत्व बढ़ गया, क्योंकि मंदिरों को तो ब्राह्मण ही चलाते हैं। मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करने का विधि विधान जो भी है, वो पुरोहित या ब्राह्मण लोग ही बताते हैं। तो राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया। लोग पहले घरों में ही देवी देवताओं को पूजते थे, लेकिन जब राजाओं द्वारा, जिनके पास अच्छा धन था, जिन राजाओं के पास, और फिर बाद में देखिए एक राजा को देखकर दूसरे राजा ने भी मंदिर का निर्माण किया। तो जितना उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, तो लोगों ने जो घर पे पूजा करते थे जिन देवी देवताओं की, उनको लाकर मंदिरों में प्रतिस्थापित करवा दिया और समाज में पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण, ब्राह्मणों को संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था, इसलिए भी उनकी ज़्यादा पूछते थे लोग उनको, और समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर भी होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। संरक्षक यानी जो सहारा दें या सुरक्षा करें, ऐसे संरक्षक उनको बोलते हैं। इन संरक्षकों को समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ये किसके लिए बात बोली गई है, किसका दबदबा बढ़ गया था? ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मणों की बात चल रही है ना कि ब्राह्मणों का आदर होता था। संरक्षक के बारे में आप यहाँ पे अच्छे से डेफिनेशन दी गई है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि संरक्षक किसको कहते हैं। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति, जिसके पास धन हो, जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। तो ब्राह्मणों को ये शासक जो नए नए आए थे, वो स्वयं प्रतिष्ठा की जो चाह में थे, वो सहारा देते थे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल यानी जिसका मेल नहीं था, इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। मतलब उनको पुजारियों की आवश्यकता नहीं थी कि पुजारी रास्ता दिखाएंगे। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको 8th लेसन में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ, जो मुसलमानों की कुरान शरीफ है, उसका संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा।
जो दूसरे देशों से आए हुए थे, दूसरी जगह से आए हुए थे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हम हिंदू धर्म वाले तो कई धर्मों को, कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो मुसलमान लोग हैं वो सिर्फ अल्लाह में आस्था रखते हैं। जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। मतलब वो किसी भी समाज जाति से संबंधित हो, लेकिन एक ही आस्था दिखाता है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षक देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। मतलब मुसलमानों में कुछ शिया भी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत मानते थे, नेता मानते थे, उनका सबसे बड़ा और सही नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे, सुन्नी मुसलमान थे। ये मुसलमानों के नाम हैं जो ये सुन्नी या शिया हैं, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जो इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म का नेतृत्व करते थे, मतलब एक गाइड करते थे, वो खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में दो ही सिद्धांत हैं, हनफी और शफी, की जो विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अभी भी अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी, जिनका जो रहस्य में है, उन विचारों को लेकर अभी भी हमारे यहाँ पर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आज के लिए इतना ही। इसके साथ में मैं 2-3 क्वेश्चन भी दूंगी, वो आपने राइट भी कर लेने हैं और लर्न भी कर लेने हैं अच्छे से। और यहाँ तक आप इस लेसन को अच्छे से रीड कर लेना। ओके।